वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 नवंबर 2024 और 27 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय संविधान दिवस ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे तो मैंने ये कल ही बता दिया था, लेकिन इसके बारे में इस बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 का जो भारतीय संविधान दिवस है, इसकी थीम याद रखनी है। इसकी थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 26 नवंबर को ही क्यों संविधान दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारा जो संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन ये हमारे संविधान को बनने में समय लगा था। अच्छा, नवंबर के अब तक के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया। वर्ल्ड वीगन डे तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और निमोनिया दिवस मनाया गया। अच्छा, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। अच्छा, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो महाराष्ट्र की फिर से डीजीपी नियुक्त हो गई हैं रश्मि शुक्ला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये नाम और ये इमेज देख के जरूर कुछ याद आया होगा आपको। ये महाराष्ट्र की पहले भी डीजीपी थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए तो इनके खिलाफ कंप्लेन हुई, तो चुनाव आयोग ने इनको हटा दिया था। अब चुनाव भी हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गया है और अब फिर से इनको महाराष्ट्र का डीजीपी बना दिया गया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13% रह गई है, 13.3%। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया और महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा।
अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NADA यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डोपिंग टेस्ट में इन्होंने सैंपल देने से मना किया था, इसलिए नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटेनबैक का निधन हुआ है, वे कौन थे? इनका नाम है ये ब्रेटेनबैक। ये एक लेखक थे और साउथ अफ्रीका के फेमस लेखक थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी और इन्हीं को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया। मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष फिर से तैयब इकराम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ IPS हैं दीपम सेठ, इनको अभी उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी IPL ऑक्शन में इनकी बोली लगी 1.10 करोड़ रुपए की, और आपको पता है ये मात्र 13 साल के, कितना? मात्र 13 साल के बिहार के समस्तीपुर के हैं वैभव सूर्यवंशी, मात्र 13 साल के हैं, और राजस्थान रॉयल्स ने इनकी बोली 1.10 करोड़ रुपए की लगाई है। तो ये IPL नीलामी में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई? तो ये केरल में देखी गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति। ये जो कीचड़ वाले एरिया होते हैं, जो समुद्री दलदल वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे झुंड बना के रहती है ये प्रजाति। तो ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है और अभी इसे केरल में देखा गया है। अब केरल में देखा गया तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरबिकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशुपुरम त्यौहार मनाया जाता है, और ओणम ये तो केरल का सबसे फेमस त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये सिक्किम की कैपिटल गंगटोक में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ? तो माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का अभी विमोचन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, इसका अभी विमोचन हुआ है। अच्छा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड लॉन्च की। के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्करण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञ का विमोचन किया गया है। डेके हरि और डेके हेमाहरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्री राम एक अविभाज्य बदन का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यामंडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो यामंडू ओरसी, इन्होंने अभी उरुग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं यामंडू ओरसी, इन्होंने उरुग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अच्छा, मैप में देखो, ये है उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो। उरुग्वे की करेंसी क्या है? उरुग्वेन पैसो। और उरुग्वे के अभी तक राष्ट्रपति थे लुइस लकैले पौ, लेकिन अब नए राष्ट्रपति बने हैं यामंडू ओरसी। ये हैं यामंडू ओरसी, इनकी इमेज मैंने यहाँ पे इसीलिए लगा दी है। अच्छा, अभी डॉक्टर नबेन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। और ये नाम सुन के कुछ याद आता है? इस बार के गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, क्लाउडिया शेइनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिणी अमरसूर्या ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी। और अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? तो 2 नई भाषाओं में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है, संस्कृत और मैथिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अभी भारतीय संविधान पर हमारा जो पूर्व संसद भवन था उसके सेंट्रल हॉल में एक उत्सव आयोजित हुआ और इसी महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को 2 नई भाषाओं में लॉन्च किया, संस्कृत और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागू साबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये इंडोनेशिया के बाली में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये समृद्ध फसल के उत्सव पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, यानी कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। तो ये इंडोनेशिया के बाली में मनाया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने? तो ऋषभ पंत ये आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में लिखने की आंसर लिखने की आदत बना लो, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहें। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये हमने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ये नवंबर की 2nd वीक की, 1st वीक की, ये सारी वीकली वीडियोज़ हैं और ये वीकली वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगी। जो फैक्ट स्टडी के नाम से चैनल है उस पर मैं वीकली और मंथली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे आपको ये वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सीसपंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। के संजय मूर्ति, इनको देश का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व एगास वकवाल मनाया गया।
लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चीन ने पेरू में मेगा फोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। शारजहां पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पर कौन रहा? डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा, डेनमार्क दूसरे नंबर पर रहा। अमेरिका तीसरे नंबर पर रहा और अपना देश भारत 72वें नंबर पर रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली और संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जे बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।